आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट आंतर गुणनफल। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे पहले जेड स्मॉल जेड को हम लिखेंगे x प्लस आई वाई। ये जो स्मॉल जेड है इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज द फॉर्म x प्लस आई वाई। यहाँ पर x और y दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन x प्लस आई वाई ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम z से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो z इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर और z इज डिनोटेड बाई x प्लस आई वाई। z बार प्लस की जगह माइनस आएगा, z बार जब निकालेंगे x माइनस आई वाई आएगा। इस z बार को हम बोलते हैं संयुग्मी, z का संयुग्मी कॉन्जुगेट, है ना। तो z का जो कॉन्जुगेट है वो z बार कहलाएगा, ये आएगा x माइनस आई वाई। अगर हम z और z बार को प्लस कर दें तो z प्लस z बार हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2x। और z और z बार का माइनस करें तो आएगा 2iy। याद रखना, इसको हम z का रियल पार्ट कहेंगे और इसको हम z का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज कॉल्ड y। तो x is called real part of z and y is called imaginary part of z। s को z का वास्तविक भाग कहेंगे और y को z का अधिकल्पित भाग या काल्पनिक भाग आप कह सकते हो, ठीक है। तो x को हम z का वास्तविक भाग कहते हैं, रियल पार्ट, और y को z का इमेजिनरी पार्ट मीन्स काल्पनिक भाग हम कहते हैं। तो इस z को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ z प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। दिस इज x एंड दिस इज y। यह x है, यह y है। तो z को आप इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ z प्लस z बार जो है 2x है, तो s को हम रियल पार्ट ऑफ z लिखेंगे। तो z प्लस z बार हम लिख सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। z प्लस z बार 2x होता है और s को आप लिखोगे रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस z बार लिख सकते हो 2 रियल पार्ट ऑफ z। वैसे ही z माइनस z बार को आप लिख सकते हो 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y की जगह आप लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब मॉड ऑफ z निकालने के लिए फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखोगे, मॉड ऑफ z निकालने का फार्मूला होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मॉड ऑफ z का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। मॉड ऑफ z का स्क्वायर अगर करते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा जी। साथ ही आपको बता दूं, z इंटू जेड बार अगर आप निकालते हो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। z की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है और जेड बार है एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। z एक्स प्लस आई वाई है, जेड बार एक्स माइनस आई वाई है। तो जब आप z इंटू जेड बार निकालोगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि z इंटू जेड बार और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल होता है। याद रखना, z इंटू जेड बार को आप मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हो और मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को आप z इंटू जेड बार लिख सकते हो। एक बात और याद रखना, रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू x होता है और मॉड ऑफ z की वैल्यू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है मॉड ऑफ z से। मतलब रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z। इस रिजल्ट को भी याद रखना। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 यह लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, और मॉड ऑफ z1 माइनस z2 यह ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। और z के बार का होल बार जब हम निकालते हैं तो फिर से z आता है। याद रखना, z बार का होल बार फिर से z आता है। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अगर ये सारे रिजल्ट आपको याद है तो आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इनर प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में आंतर गुणनफल कहते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है ना। किस प्रकार से डिफाइंड होता है, कैसे हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइंड करते हैं, किस प्रकार से इसकी वैल्यूज होती है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या इसके यूज हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका फार्मूला हम को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनर प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए, हमने यहाँ लिखा है
कैपिटल एस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है x1 x2 and so on xn, ये रो मैट्रिक्स है, और कैपिटल वाई भी रो मैट्रिक्स है, y1 y2 yn। तो जब हम x का डेस निकालेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएगा, है ना। ये x है, ये s का डेस है, ये y है, y का डेस है। जब हम x का बार का डेस निकालेंगे, ये x इसमें बार लगा दो सब में, है ना। x का बार निकालेंगे, जैसे x में अगर हम बार लगाते हैं तो यह आ जाएगा x1 का बार, x2 का बार, इस प्रकार से xn का बार ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें बार लगा दिया। अब इसका अगर हम डेस निकालें तो ये जो कॉलम में है, ये रो में है, वो कॉलम में आ जाएगा। ये x बार का डेस ये आ जाएगा आपका x1 का बार, x2 का बार, xn का बार। और y बार का डेस निकालेंगे, जैसे y बार अगर निकालते हैं y बार, तो y बार हमारा होगा y1 का बार, y2 का बार एंड so on yn का बार, ठीक है। ये हमारा y बार है, ये हमारा x बार है। तो अगर इसका डेस निकाले तो ये जो रो है उस कॉलम में आ जाएगा। और मैं आप सबको बता दूं कि x बार का जो डेस है इसको हम x स्टार से डिनोट करते हैं, याद रखना। x बार का जो डेस है इसको हम x स्टार कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ x। x का जो कॉन्जुगेट है उसका ट्रांसपोज जब लेते हैं तो x स्टार कहलाता है। तो x स्टार आएगा x1 का बार, x2 का बार एंड so on xn का बार, इस प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में आएगा। और y का जो स्टार होगा यह भी इसी प्रकार से आएगा कॉलम मैट्रिक्स में, y बार का डेस को y स्टार कहेंगे। तो याद रखना x स्टार और y स्टार, x स्टार होता है x बार का डेस और y स्टार होता है y बार का डेस। अब मैं आप लोगों को जो जानकारी दे रहा हूँ ध्यान से सुनिए। हम ये कह रहे हैं x डॉट y स्टार इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x और y स्टार का मल्टीप्लाई करना है। x डॉट y स्टार इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। x डॉट y स्टार को x तथा y का आंतर गुणनफल कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे देखो स्मॉल ब्रैकेट में x y ऐसे लिख सकते हो, या इस प्रकार का ब्रैकेट लगा के x y, इसको हम रीड करेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ x y। या इसको, ये और ये दोनों सेम है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रकार का ब्रैकेट लगा लीजिए ऐसे। इसको हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y का वैल्यू होता है x डॉट y स्टार, याद रखना। इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x डॉट y स्टार। इस इनर प्रोडक्ट को आप इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। इस प्रकार से स्मॉल ब्रैकेट से ही लिखते हैं, या ऐसे हम ब्रैकेट लगा के इसे नोट करते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी बताया था इनर प्रोडक्ट की, इसका मैं प्रूफ भी आप लोगों को दूंगा। हमने हेडिंग डाला है प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट, आंतर गुणन के गुणधर्म। पहला, अगर सेम है x और x है, या y y है, या z z है, अगर x और x का ही इनर प्रोडक्ट निकालें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। याद रखना, इनर प्रोडक्ट ऑफ x x शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आएगा। अगर इनर प्रोडक्ट x से 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर इनर प्रोडक्ट x से 0 आता है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो इनर प्रोडक्ट x से भी 0 होगा। तो हम इस फर्स्ट पार्ट का आपको प्रूफ अभी बताएंगे कैसे है। सेकंड, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यह इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एस का होल बार, इसका भी प्रूफ आपको देंगे। थर्ड रिजल्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड। फोर्थ रिजल्ट है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कामा जेड इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई जेड। ये थर्ड और फोर्थ में आप देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्स के साथ वाई आएगा फिर प्लस एस के साथ जेड आएगा। यहाँ भी आप देखो एस के साथ जेड आएगा फिर प्लस एस वाई के साथ जेड आएगा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। थर्ड और फोर्थ इन सबका मैं प्रूफ आपको देने वाला हूँ, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। ए एक्स वाई इनर प्रोडक्ट ए एक्स वाई, ए बाहर हो जाएगा एक्स वाई होगा। लेकिन अगर ए इस सेकंड पोजीशन में रहा, यहाँ ए फर्स्ट पोजीशन में है तो ए बाहर होगा, लेकिन अगर ये सेकंड पोजीशन में रहा इनर प्रोडक्ट एक्स ए वाई रहा और इसको अगर बाहर करना है तो ए का बार, ए जो है बार के रूप में बाहर होगा। इन सबका हम प्रूफ आपको देने वाले हैं। तो आपको ये 5 जो प्रॉपर्टी है याद रखने हैं, ये इनर प्रोडक्ट की 5 प्रॉपर्टी है ना। याद रखना, ए अगर
फर्स्ट पोजीशन पे है तो केवल ए बाहर जाएगा, लेकिन ए अगर सेकंड पोजीशन में है तो ए का बार जो है बाहर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ फर्स्ट। हमने मान लिया कैपिटल एस इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn, कैपिटल y इज इक्वल टू y1 y2 एंड सो ऑन yn। तो x स्टार आएगा x बार का डेस, मतलब x1 बार x2 बार xn बार, है ना। वैसे ही y स्टार आ जाएगा y बार का डेस, मतलब y1 बार y2 बार y3 बार। अब मैं निकाल रहा हूँ इनर प्रोडक्ट x, ये कहलाएगा x इंटू एक्स स्टार। यहाँ से यहाँ कैसे आया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। इनर प्रोडक्ट एक्स वाई जो होता है ये होता है x इंटू वाई स्टार, ये मैं बता चुका हूँ, आपको याद रखना। इनर प्रोडक्ट एक्स वाई x इंटू वाई स्टार होता है। अगर इस y की जगह x रख दें तो यहाँ x इंटू एक्स स्टार आ जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स आएगा x इंटू एक्स स्टार। एस की वैल्यू रख दिया, एक्स स्टार की वैल्यू रख दिया, है ना। एक्स स्टार मैं बता चुका हूँ ऊपर, देखो एक्स स्टार एक्स बार का डेस होता है। ये हमारा एक्स है, एक्स स्टार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, तो x1 इंटू x1 का बार, x2 इंटू x2 का बार, प्लस 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 xn इंटू xn का बार, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब होता है जेड इंटू जेड बार होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे मॉड ऑफ x1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ x2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ xn का स्क्वायर। अब आप देखिए इसे मॉड लगा हुआ है, ऊपर में स्क्वायर भी लगा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि मॉड लगा हुआ है, स्क्वायर भी लगा है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, सारे धनात्मक राशियां हैं, तो सारे जो है सबका अगर प्लस करेंगे तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही आंसर आएगा। सर सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सारे के सारे धनात्मक हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार और समझाया तो आपको। इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x1 का स्क्वायर, क्योंकि जेड इंटू जेड बार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ x2 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ xn का स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब मैं आपको बता दूं सभी में मॉड लगा हुआ है, मतलब सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं। इसी का मतलब ये है ये सारे पॉजिटिव होने के कारण इनर प्रोडक्ट xx भी पॉजिटिव है, धनात्मक है, मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब अगर इनर प्रोडक्ट x से 0 हो, तो अगर इनर प्रोडक्ट x से 0 है तो यहाँ से मॉड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 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 मॉड ऑफ xn स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं और सारे पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सम है, योगफल है, वो 0 आ रहा है। ये तभी संभव है जब हर एक टर्म 0 के बराबर हो, है ना, क्योंकि धनात्मक राशियों को जोड़ने से 0 नहीं आ सकता। पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर हम प्लस करें तो कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब कुछ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, कुछ निगेटिव टर्म्स होंगे, उनको ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। अदरवाइज पॉजिटिव टर्म्स को प्लस करके हम 0 नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो सारे पॉजिटिव टर्म्स है, सबका सम 0 के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि हर एक टर्म 0 के बराबर होगा, मतलब x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, x3 भी 0 होगा, xn भी 0 होगा। तो जब x1 x2 x3 सब 0 हो गया, मतलब कैपिटल X 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कैपिटल X है ना, ये ऐसा है x1 x2 एंड सो ऑन xn, ये हमारा कैपिटल X है। अभी अगर सारे 0 हो गए, ये सारे अगर 0 हो गए तो x भी 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये सारे 0 हो गए तो x भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये बताया अगर इनर प्रोडक्ट x से 0 है तो x इक्वल टू भी 0 होगा। इस प्रकार से हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने दे दिया है। ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा था ना, इनर प्रोडक्ट x पॉजिटिव होता है और इनर प्रोडक्ट x अगर 0 है तो x इक्वल टू भी 0 आएगा। इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ हमने आपको यहाँ पर दिया है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में। इनर प्रोडक्ट एक्स वाई होता है x इंटू वाई स्टार, एस की वैल्यू रख दिया, वाई स्टार रख दिया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम। अब हम निकालने वाले हैं इनर प्रोडक्ट वाई एक्स। ये तो इनर प्रोडक्ट एक्स वाई की वैल्यू आया है ना, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का वैल्यू ये आया है। इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया है, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इनर प्रोडक्ट वाई एक्स का वैल्यू। तो वाई एक्स में आएगा वाई इंटू एक्स स्टार, ये वाई का वैल्यू एक्स स्टार का वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम,
तो हमारा आंसर आया x1 का बार y1 प्लस x2 का बार y2 प्लस प्लस xn का बार yn। तो ये हमारा आंसर आया है इनर प्रोडक्ट ys का। अब इसका बार निकालेंगे, जब बार निकालेंगे तो इसका भी बार आएगा, तो जहां बार लगाए वहां बार हट जाएगा, जहां बार नहीं लगाए वहां बार लग जाएगा। x1 का बार लोगे तो x1 हो जाएगा और y1 में बार लग जाएगा, है ना। जब इसका हम बार निकालेंगे तो यहाँ बार हटेगा, यहाँ बार लगेगा, यहाँ बार हट जाएगा, यहाँ बार लग जाएगा, यहाँ बार हट जाएगा, यहाँ बार लग जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। देखो ये ऐसे आ जाएगा, बार निकालेंगे तो हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में इनर प्रोडक्ट वाई एक्स का बार हमने निकाला। इक्वेशन नंबर 1 में इनर प्रोडक्ट एक्स वाई निकाले थे, दोनों के वैल्यू इक्वल आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 भी मैं आपको दिखाया था, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने इनर प्रोडक्ट एक्स वाई निकाला था। ये x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार प्लस xn yn बार, ये एक्स इनर प्रोडक्ट एक्स वाई के वैल्यू। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाला है इनर प्रोडक्ट वाई एस का बार, ये भी यही आ रहा है सेम, तो दोनों इक्वल आ गए। तो इनर प्रोडक्ट एक्स वाई और इनर प्रोडक्ट वाई एस का बार हमेशा इक्वल होता है। इस प्रकार से सेकंड कंडीशन मैंने प्रूव किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनर प्रोडक्ट को आपस में अगर बदल दें, एक्स वाई को वाई एक्स लिख दें तो ऊपर में बार लग जाएगा। ये कंडीशन आप याद रखें। मान लो यहाँ पे एक्स वाई ना होकर अल्फा बीटा होता तो इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू आता इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का होल बार हो जाता, है ना। तो अगर इनर प्रोडक्ट में आप आपस में बदलोगे तो ऊपर में बार लग जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट है इनर प्रोडक्ट एक्स कामा वाई प्लस जेड इक्वल टू इनर प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स जेड। चलिए यहाँ से यहाँ हम लाना है, इस यहाँ से यहाँ ये फार्मूला इनर प्रोडक्ट का, ये आ जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस जेड का होल स्टार। यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा। जब इनर प्रोडक्ट एक्स वाई निकालते हैं ये आता है एक्स इंटू वाई स्टार, एक्स इंटू वाई स्टार आता है। सेम इस रिजल्ट का यूज किए, यहाँ वाई ना, यहाँ वाई है, यहाँ वाई ना होकर वाई प्लस जेड है तो वाई प्लस जेड का स्टार आएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्टार प्लस जेड स्टार। तो एक्स का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो एक्स इंटू वाई स्टार प्लस एक्स इंटू जेड स्टार, तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई और ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स जेड। तो इनर प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस जेड आएगा, इनर प्रोडक्ट एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट एक्स जेड। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में इसके, इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू आना चाहिए इनर प्रोडक्ट एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो यहाँ से यहाँ फार्मूला यूज किए इनर प्रोडक्ट का, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई डॉट जेड स्टार, एक्स डॉट जेड स्टार आ गया, वाई डॉट जेड स्टार। तो एक्स डॉट जेड स्टार लिखोगे इनर प्रोडक्ट एक्स जेड और वाई डॉट जेड स्टार होगा इनर प्रोडक्ट वाई जेड। हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में, इनर प्रोडक्ट ए एक्स वाई, ये आ जाएगा ए एक्स डॉट वाई स्टार। ए को बाहर कर दो तो इसको लिख सकते हो इनर प्रोडक्ट एक्स वाई। सिक्स पार्ट में आप देखिए इनर प्रोडक्ट एक्स ए वाई, ये आ जाएगा एक्स इंटू ए वाई का स्टार, ए वाई का स्टार आएगा ए बार वाई स्टार। ये रिजल्ट आप देखिए लेमडा एक्स बार होता, एक्स का होल स्टार होता है लेमडा बार एक्स स्टार, है ना। इस रिजल्ट से आए यहाँ से, यहाँ लेमडा एक्स का होल स्टार क्या होता है लेमडा बार एक्स स्टार। ए बार वाई स्टार, ए बार बाहर करो, ए बार एक्स इंटू वाई स्टार, ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई। तो इनर प्रोडक्ट एक्स ए वाई आ जाएगा ए बार इनर प्रोडक्ट एक्स वाई। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखा है इस प्रॉपर्टी का यूज करके। क्या क्या चीज़ सीखा है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपने सीखा। दूसरा, अगर ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो ए बाहर आएगा, और ए अगर सेकंड पोजीशन में है तो ए का बार जो है बाहर आएगा। चलिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि, शॉर्टकट में हम इसको IPS कहते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। A vector space VF is said to be an inner product space if एक सदिश समष्टि VF को आंतर गुणन समष्टि कहते हैं यदि यह जो VF है यह इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा, आंतर गुणन समष्टि कहलाएगा यदि वह ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इस VF को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे, मतलब आंतर गुणन समष्टि कहेंगे। पहला कंडीशन है इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज पॉजिटिव।
इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा धनात्मक होता है, एंड तथा इफ इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 0 देन इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0। यदि इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा 0 है तो अल्फा का वैल्यू भी 0 होगा। दूसरा पार्ट है इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा का होल बार। अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट का बार होता है। और थर्ड पार्ट है इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा। इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा कामा गामा, इसको वैल्यू होगा इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा प्लस बी इनर प्रोडक्ट बीटा गामा। इस प्रकार से ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो ये जो वी एफ है ना, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों वी एफ के एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा तीनों वी के एलिमेंट है और ए और बी एफ के एलिमेंट है, और वी और एफ मिलके वेक्टर स्पेस बनाते हैं, है ना। तो ये जो वी एफ है जिसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, सदिश समष्टि कह रहे हैं, ये कहलाएगा आंतर गुणन समष्टि यदि उनके पास ये तीनों प्रॉपर्टी है तो। याद रखना इनर प्रोडक्ट स्पेस बनने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है। इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब वह इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, ठीक है। मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस बनने के लिए तीनों प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तीनों के तीनों का, है ना। चलिए हम आते हैं नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। नॉर्म जिसको हिंदी में हम मानक भी बोलते हैं, नॉर्म भी कहते हैं। लेंथ भी आप बोल सकते हो, इस नॉर्म को लेंथ आप बोल सकते हो, लंबाई आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ाने वाले हैं नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि में नॉर्म जिसको मानक कहते हैं। लेंथ ऑफ अ वेक्टर स्पेस इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि में एक सदिश की लंबाई। तो नॉर्म को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, देखो अल्फा और आजू बाजू हमने डबल लाइन खींचा है, ठीक है। तो नॉर्म अच्छे से समझना, जैसे देखो ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ अल्फा, ये लिखा है मॉड ऑफ एक्स, ये लिखा है मॉड ऑफ वाई। अब ये लिखा है नॉर्म ऑफ अल्फा, दो बार लाइन खींचना है इस प्रकार से। ये लिखा है नॉर्म ऑफ एक्स, ये लिखा है नॉर्म ऑफ वाई। ये नॉर्म का साइन है, ऐसा साइन लगाते हैं ना, ये नॉर्म का साइन होता है। ये यहाँ पर जो डॉट है वहाँ पे कुछ भी आप लिखोगे, अल्फा बीटा गामा जो भी, ठीक है। तो ये जो साइन है किसका साइन है, नॉर्म का, ऐसे, ठीक है। और ऐसा जो साइन रहता है ये मॉड का होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये मॉड है, ये नॉर्म है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा याद रखना, नॉर्म ऑफ अल्फा होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, या नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर आप बोल सकते हो, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, ऐसे भी याद कर सकते हो। ऐसे याद रखना नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, ये हमने लिखा है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ अल्फा, को एफ का नॉर्म कहते हैं या मानक कहते हैं। इसको हम एफ का मानक कहेंगे, नॉर्म कहते हैं। इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसका हम प्रूफ आपको देंगे। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं और इसका हम प्रूफ भी देते हैं। फर्स्ट यहाँ लिखा है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ प्रूव दैट, आंतर गुणन समष्टि वी एफ में सिद्ध कीजिए कि। फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव करना है इनर प्रोडक्ट ए अल्फा माइनस बी बीटा कामा गामा इज इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा माइनस बी इनर प्रोडक्ट बीटा गामा, ठीक है। सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है इनर प्रोडक्ट अल्फा कामा ए बीटा प्लस बी गामा इज इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट बीटा, नहीं अल्फा गामा होगा, अल्फा बीटा और अल्फा गामा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, अल्फा गामा कर लीजिए। ए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा, ठीक है। और थर्ड पार्ट है नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली अल्फा इज इक्वल टू 0। और फोर्थ पार्ट है नॉर्म ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा वेयर ए बिलोंग टू एफ। इस प्रकार से चार कंडीशन हमें प्रूव करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनका प्रूफ स्टार्ट। पहले फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड लाएंगे। हमने मान लिया ए और बी एफ के एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा वी के एलिमेंट है और वी एफ जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है।
हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, इनर प्रोडक्ट ए अल्फा माइनस बी बीटा गामा गामा, इसको हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस माइनस बी बीटा गामा, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, इनर प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉपर्टी वो लगा लीजिए, तो यह आ जाएगा ए अल्फा गामा गामा प्लस माइनस बी बीटा गामा गामा। यहाँ से ए बाहर होगा, यहाँ से माइनस बी बाहर हो जाएगा, जो फर्स्ट पोजीशन में रहता है तो सिंगल ए बाहर होता है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन में माइनस बी बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा ए इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा माइनस बी इनर प्रोडक्ट बीटा गामा। इस प्रकार से राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा गामा ए बीटा प्लस बी गामा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो अल्फा गामा ए बीटा प्लस अल्फा गामा बी गामा। यहाँ सेकंड पोजीशन से तो ए का बार बाहर होगा, यहाँ भी बी सेकंड पोजीशन में है, बी का बार बाहर होगा, तो ए बार अल्फा गामा प्लस बी बार अल्फा गामा। इस प्रकार से ए बार इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बी बार इनर प्रोडक्ट अल्फा गामा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड मिल गया। दो पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा, और आपको होता है इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चूंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, इसी कारण नॉर्म ऑफ अल्फा भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, धनात्मक राशि होगा। नॉर्म ऑफ अल्फा अगर जीरो लेते हैं तो अंडर रूट इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा जीरो आएगा, मतलब इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा जीरो आएगा। और जब इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा जीरो है तो अल्फा इज इक्वल टू भी जीरो होगा। इसका भी प्रूफ मैं दे चुका हूँ। जब इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा जीरो है तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो अगर नॉर्म ऑफ अल्फा को जीरो लोगे तो अल्फा इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। ठीक है, एक रिजल्ट है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा अगर जीरो है तो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ से यहाँ आपको इस रिजल्ट से मिल गया। ठीक है, चलिए हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। नॉर्म ऑफ ए अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ए अल्फा। ये देखो मैंने आपको बताया था, जैसे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर है तो इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा होगा, है ना। अल्फा है तो अल्फा आया, लेकिन यहाँ ए अल्फा है तो ए अल्फा है। अब यहाँ से ए बाहर होगा, यहाँ से ए का बार, ये फर्स्ट पोजीशन में ए बाहर हो जाएगा, इस सेकंड पोजीशन में ए का बार बाहर होगा, तो ए इंटू ए बार इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा। इसको आप लिखोगे मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको लिखोगे नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। अब बोथ साइड से रूट ले लीजिए, स्क्वायर को हटा दीजिए, तो नॉर्म ऑफ ए अल्फा इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा। इस प्रकार से ये चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं।